Hello, good afternoon students. How are you? I hope you all are fit and fine, safe and sound. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today on the Aryan's digital content we are taking our next topic in writing skills, that is advertisement. It carries 4 marks. ये आपकी 4 marks की आती है. जैसे हमारे नोटिस भी थे वो भी हमारे 4 मार्क्स के थे, उसी तरह से जो हमारी एडवर्टीजमेंट है ये भी हमारी 4 मार्क्स की है. तो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं या तो किसी न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं या फिर मैगजीन्स में होते हैं. बेसिकली ये इन दोनों के लिए ही होते हैं. तो इनके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं. जब भी हम कोई भी एडवर्टीजमेंट लिखते हैं या छपवाते हैं तो उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए. तो इट शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट. ये बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कट होनी चाहिए. इट शुड बी वर्डेड ब्यूटीफुली, कि अगर आप उसके अंदर सुंदर सुंदर वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज द नेम ऑफ द एडवर्टाइजर एंड ऑफ एडवर्टाइज प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन बोल्ड लेटर्स. जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट लिखते हैं तो उसमें जो नेम रहेगा एडवर्टाइजर का और जो प्रोडक्ट है उसका जो आप नाम लिखेंगे दैट मस्ट बी इन बोल्ड और कैपिटल लेटर्स. तो वो आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखे और इफ़ेक्टिव दिखे. द फोर्थ पॉइंट इज नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर और मेलिंग एड्रेस शुड बी गिवन. कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट छपवाते हैं तो उसमें नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं वो मस्ट होने चाहिए. वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करवाने चाहिए. तो वो थे कुछ मेन पॉइंट्स. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. यानी कि अगर हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड के लिए, कि कहीं पर कोई सिचुएशन वैकेंट है, वहाँ के लिए आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो आप कैसे उस एडवर्टीजमेंट को लिखेंगे. तो इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे. इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे कि उस चीज़ के अंदर आप क्वालिफ़िकेशन को और एक्सपीरियंस को ज़रूर मेंशन करेंगे. ये जो 2 चीज़ें हैं ये मस्ट हैं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका एक्सपीरियंस कितना है. फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में हो, स्कूल के मान लीजिए आप प्रिंसिपल वगैरह हो और आपको कोई टीचर्स चाहिए, तो आप उसमें स्पेशल लिखेंगे कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भी हमें बताओ, आपको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है और कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, इस टाइप से. दूसरी बात एज और सेक्स, कि आपकी एज कितनी है, मेल हो फीमेल हो, या फिर आपको मेल कैंडिडेट चाहिए या फीमेल कैंडिडेट चाहिए. तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर. थर्ड पॉइंट पे है नेचर ऑफ द जॉब ऑफर शॉर्ट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर, कि आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर सिचुएशन वैकेंट वाला अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो आपकी जॉब जो आप ऑफ़र कर रहे हो वो किस टाइप की है. ये सब बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए. फोर्थ बात है हमारी सैलरी की. उसमें सैलरी कितनी ऑफ़र की जा रही है वो क्लियर होनी चाहिए. नेगोशिएबल है. नेगोशिएबल मीन्स कि मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे या 30,000 देंगे. तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो नेगोशिएबल है. या फिर सैलरी एक्सेप्टेबल, कि मान लिया आप टीचर हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे टीचर हैं, उनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, तो आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करते हो ये आप उसके अंदर बताएंगे. 5th नंबर पे है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस. अगर आपका पास है, ईमेल आपने बनाई हुई है, तो आप उसको ऐड करेंगे उसके अंदर ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर पाना उनके लिए आसान हो जाए. तो इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमारे पास, यू आर मनीषा लिविंग एट 10 राजाजी नगर दिल्ली. आपका नाम क्या बना दिया गया है, मनीषा. यू वॉन्ट ए मैथ्स टीचर फॉर योर सन.
हु इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आपको मैथ टीचर चाहिए। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कि आप एक एडवर्टीजमेंट तैयार कीजिए जिसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज़्यादा की ना हो, और जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो आप उसके अंदर मेंशन कर दीजिए। तो जो नोटिस होते हैं और जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, पोस्टर होते हैं, इन सब में लिमिट वही होती है हमारी 50 वर्ड्स की, कि इससे ज़्यादा हमारी जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अब हमें चाहिए था मैथ टीचर, तो हम सबसे पहले कैपिटल और बोल्ड लेटर में हम लिख देंगे वांटेड ए मैथ्स टीचर। यहाँ पे इंग्लिश टीचर भी हो सकता है, कि मान लिया हमसे इंग्लिश टीचर के लिए एडवर्टीजमेंट लिखवाई जा रही, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नेम हो सकता है, तो वांटेड ए मैथ्स टीचर, दैट इज योर मेन हेडिंग एंड इट शुड बी इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। After that, wanted an efficient and hard-working maths teacher to teach a student of class 10. यानी कि efficient क्या होता है? कुशल होता है, कि हमें एक ऐसा कुशल और हार्ड वर्किंग मैथ टीचर चाहिए जो 10th के स्टूडेंट को पढ़ा सके अच्छे से, डेली फॉर 2 hours एंड 6 days अ वीक। एक वीक में 6 के 6 दिन, यानी कि संडे की छुट्टी रहेगी, और डेली के 2 hours। ट्यूशन फीस नो कंस्ट्रेंट फॉर ए रियली गुड टीचर, ये जो ट्यूशन फीस रहेगी वो अच्छे टीचर के लिए कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर दैट आई हैव मेंशन यू दैट कॉन्टैक्ट नंबर विल बी देयर इन एवरी कंडीशन, कि आप कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर ज़रूर देंगे। अगर कॉन्टैक्ट पर्सन बताया गया है तो उसको आप पहले मेंशन करेंगे। तो इसमें हमें नाम गिवन था कि आप मनीषा शर्मा हो, तो कॉन्टैक्ट मनीषा शर्मा। आगे हमारा एड्रेस गिवन था, वो हमने एड्रेस भी इसके अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद ये जो फ़ोन नंबर है ये हम ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा कैसे? एक तो पहले एड्रेस पे जाएगा, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर सीधा ही कोई फ़ोन करता, आपसे कांटेक्ट करता, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये है, किसी भी जैसे आपको टीचर वगैरह की ज़रूरत है, उसके लिए आप इस टाइप से एडवर्टीज़मेंट लिखोगे। ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी लाइनें बनाओगे, नहीं, यू विल राइट टू द पॉइंट एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो वो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी, उससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। तो पिछला जो एडवर्टीजमेंट हमने डिस्कस किया वो था हमारा वांटेड, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए थी, किसी बंदे की आपको ज़रूरत थी, उसके लिए आप कैसे लिखेंगे। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ फॉर सेल, कि कई चीज़ें जो सेलिंग के लिए होती हैं उसके लिए आप कैसे एडवर्टीजमेंट लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू सेल योर कार, योर बाइक, इस टाइप से हो सकता है कि आप अपनी कार सेल करना चाहते हो, बाइक सेल करना चाहते हो। देन हाउ विल यू राइट एन एडवर्टीजमेंट? इन द लास्ट एडवर्टीजमेंट आवर हेडिंग वॉज wanted a maths teacher and this advertisement is for sale, so we will write car for sale, कि अगर हम बाइक सेल करना चाहते हो तो हम यहाँ पर बाइक कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये है कार के लिए, कि कार फॉर सेल, दिस इज आवर हेडिंग। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट राइटिंग अ 2012 मॉडल वाइट मारुति सेंट्रो डन 1000 किलोमीटर, इसको हम बल्कि 10,000 कर देते हैं, 10,000 किलोमीटर्स, एक्सीडेंट फ्री, फुल्ली इंश्योर्ड एंड इन वेरी गुड रनिंग कंडीशन इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। कि अगर आप किसी भी चीज़ को सेलिंग के पर्पज़ से बता रहे हो तो आपको उसकी, जाहिर सी बात है, आप अच्छी उसकी बातें बताओगे कि उसकी अच्छी कंडीशन है, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है, वो फुल्ली इंश्योर्ड है, और जितने किलोमीटर वो चली है वो आप उसको मेंशन कर देंगे, एक्सीडेंट फ्री है। तो आप यही सारी बातें बताओगे
जो उसके बारे में अच्छी रहेंगी कि उसका वाइट कलर है, 2012 उसका मॉडल है, कार नेम सेंट्रो है, फुल्ली इंश्योर्ड है और वेरी गुड रनिंग कंडीशन में है। द ओनर इज़ गोइंग अब्रॉड, जो कार के ओनर है वो अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। एंड मस्ट सेल द कार इन ए कपल ऑफ डेज, मस्ट सेल यानी कि वो कार को ज़रूर ही सेल करेंगे, थोड़े दिनों में वो उसको सेल कर देंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं वो कॉन्टैक्ट करें। फिर आप यहाँ में नाम लिख दोगे, फिर एड्रेस लिख दोगे और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फ़ोन नंबर वो आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आप सेलिंग के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो आप लिख दोगे। तो दिस वाज आवर एडवर्टीजमेंट फॉर सेलिंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। And it all depends on your practice. So do practice your writing skills and as well as keep learning your work properly. Okay, thank you students.